ये परम पुनीत नदी सरयू है, आज से परे है। बात का गवाह है कि पहले भी कैकेयी के कहने पर भगवान राम को यहाँ 14 साल का वनवास हुआ था और 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या में वापस आए थे, दीपावली मनाई गई थी। तो कुछ राजनीति स्वार्थों के कारण सन 1992 में हमारा यहाँ राम भगवान का मंदिर तोड़ दिया गया था और आज 2006 में 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्वामी स्वरूपानंद जगत गुरु शंकराचार्य खुद राम के रूप में अयोध्या में पहुंच चुके हैं और ये परिक्रमा का जो कार्यक्रम है, इसके बाद जैसा शंकराचार्य आदेश करेंगे वैसे मंदिर निर्माण का कार्य आगे चलाया जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय हिंदू शिक्षा समिति के लाखों युवक बलिदान देने के लिए भी हमेशा पहले भी तैयार रहे हैं और अब भी तैयार हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्कंद पुराण में वर्णित विधि से सनातन धर्म अवलंबी नित्य प्रति श्री राम जन्म स्थान का दर्शन कर उसकी परिक्रमा करके अपनी आस्था के अनुरूप पुण्य फल प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। अपनी इसी बात को सामूहिक रूप से अभिव्यक्ति देते हुए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने 30 नवंबर 2006 को सनातन धर्म अवलंबियों के साथ श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा शास्त्रोक्त विधि से करने की घोषणा की तो देश भर से लाखों लोग उनके साथ परिक्रमा करने अयोध्या जा पहुंचे। शंकराचार्य जी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि परिक्रमा महासपर्या समिति के पदाधिकारीगण, संरक्षक स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, द्वारका अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्म ऋषि रामकृष्णानंद जी महाराज अमरकंटक, संयोजक श्री सज्जन सराफ कोलकाता, परिक्रमा प्रभारी श्री सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी जी महाराज ज्योतिर्मठ, अध्यक्ष श्री महंत गोपालानंद ब्रह्मचारी जी महाराज बिलखा, कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज काशी, उपाध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज अयोध्या, दंडी स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज काशी, श्री मुकेश नायक भोपाल, महामंत्री पंडित अमरनाथ मिश्र लखनऊ, मंत्री आचार्य राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जबलपुर, आचार्य जितेंद्र काशी, कोषाध्यक्ष श्री अनिल पाटोदिया कोलकाता। भगवान के चरणों में लगाकर थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। तो हमें ऐसी नीच का रघुनंदन करते नहीं विचार, ऊंच नीच का रघुनंदन करते नहीं विचार। बिलनी के घर बेर चखे कर दी भव से पार, शबरी करती थी हर पल श्री राम का ही ध्यान। हरे राम हरे राम हरे। यह अद्भुत दृश्य है। इसी क्रम में वर्ष 2006 में शंकराचार्य जी ने जयपुर राजस्थान में चातुर्मास किया तो बड़ी संख्या में हिंदू नेता उनसे मिलने पहुंचे। चातुर्मास के पूर्व बनारस में महाराज श्री ने 30 नवंबर को श्री राम जन्म स्थान की परिक्रमा स्वयं करने की घोषणा कर दी। परिक्रमा का निर्धारित दिन आने के पहले से ही बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से साधु महात्मा और राम भक्त पुरुष महिलाएं तीर्थ यात्रा की भावना से श्री राम जन्म स्थान की परिक्रमा अपने धर्म गुरु की पावन उपस्थिति में कर पाने की उत्साह के साथ अयोध्या पहुंचने लगे। रेलगाड़ियों और बसों में ठसाठस भरे परिक्रमार्थियों के अलावा निजी वाहनों साधनों से लोगों के पहुंचने का क्रम अब भी चल रहा है। जब परिक्रमा अपने पथ पर आगे बढ़ चुकी है,
अब यह परिक्रमा और उसमें शामिल राम भक्त यह घोष करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद विवाद से परे उनकी आस्था तो उस स्थान में ही है जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। वे भौगोलिक रूप से स्कंद पुराण में वर्णित उन स्थानों को देख रहे हैं जो राम जन्म स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। वे देख रहे हैं अयोध्या के कलेक्टर एडवर्ड के काल में लगे उन परिचयात्मक शिलालेखों को जो विघ्नेश्वर, वशिष्ठ कुंड और पिंडारक के स्थान को चिन्हित करते हैं। यही स्थान दिशा बोध श्री राम जन्म स्थान का निर्धारण करते हैं। शंकराचार्य जी के साथ लाखों की संख्या में परिक्रमा करते हुए लोग यह सिद्ध कर रहे हैं कि श्री राम जन्म स्थान असंदिग्ध रूप से सही है, जहां भग्नावशेषों के बीच रामलला विराजे हैं और श्री राम जन्म स्थान के प्रति करोड़ों हिंदुओं की परंपरा से प्राप्त आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। परिक्रमा करते हुए ये अनुशासित कदम अपनी आस्था की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बिना किसी तनाव के, बिना हिंसा के, बिना टकराव या उत्तेजना के। और अयोध्या के मुस्लिम बंधु भी परिक्रमा पथ पर उमड़ी इस भीड़ को देखकर मुस्कुराहटों से उनका अभिवादन कर रहे हैं। यह है आस्था की यात्रा और केंद्र में है रामलला और उनके जन्म स्थान के प्रति श्रद्धा जो अखंड है, शाश्वत है। शंकराचार्य जी यही तो प्रतिपादित करते रहे हैं। परिक्रमा करते हुए इन राम भक्तों को याद आ रहा है कि सन 1989 में दिल्ली में मुनि सुशील कुमार द्वारा आहूत सम्मेलन में श्री जफर याब जिलानी, जावेद हबीब और नायब इमाम बुखारी ने शंकराचार्य जी के तर्कों से सहमत होकर उनके आग्रह को स्वीकार कर श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपने की पेशकश करके समझौते की राह खोल दी थी। अगर उस समय हिंदुओं का नेतृत्व करने का दावा करने वाले कतिपय लोगों ने समझौते की राह न रोकी होती तो ये परिक्रमावासी आज सीधे श्री रामलला के मंदिर में परिक्रमा कर रहे होते। मंदिर ना सही, अपनी आस्था के राम जन्म स्थान की परिक्रमा करके भी आज वे धर्म लाभ की प्रसन्नता से अभिभूत हैं। हम सब लोगों ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि की परिक्रमा पूरी है। इस परिक्रमा से हम ये आशा करते हैं कि हमारे देश में, विदेशों में सुख शांति का प्रसार होगा, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जब विश्व कल्याण की भावना से कोई उत्तम कर्म किया जाता है उसके पश्चात मन में जो भी संकल्प होता है वो पूर्ण होता है। आज सारे विश्व में अशांति फैली हुई है, आतंकवाद फैल रहा है, ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है। थोड़ी थोड़ी सी बात में लोग एक लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे देश देवता है उन देश देवता की आराधना से हम ऐसा आध्यात्मिक वर्ग प्राप्त कर सकें जिससे कि विश्व का कल्याण हो। राम जन्मभूमि में यदि राम मंदिर बनता है, भगवान की अर्चना पूजा होती है, तो इससे केवल हिंदुओं का ही नहीं सभी भारतवासियों का कल्याण हो। अगर गांव में वर्षा होती है तो केवल हिंदू का ही खेत हरा भरा नहीं होगा, मुसलमान का भी होगा, ईसाई का भी। इसलिए हम लोग विश्व कल्याण की भावना से अपने धर्म का अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में सबसे प्रथम हम लोगों ने आदित्य हृदय स्तोत्र का 1.25 लाख पाठ किया। उसके बाद अयोध्या आए और यहाँ भी कुछ दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हम लोग करते रहे। ये वो स्तोत्र है जब
रावण के सामने भगवान राम युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। रावण रथी भरत रघुवीर, रावण रथ में था, रघुवीर भरत थे। उस समय अगस्त मुनि ने आकर उनको जो सूत्र बताया था, जिसका हमारी नीति रामायण में निर्देश है, उसका हम लोगों ने पाठ किया। और उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलकर देश के कोने कोने से आकर सभी लोगों ने उसमें भाग लिया है, परिक्रमा की है। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हुआ है। तो ये हमने कल भी कहा था, ये पुण्य, ये जो सब कार्य आपने किया है, ये भगवान के बलि खाते में नहीं जाए। इस प्राणी ने भगवान राम के पवित्र जन्म स्थान में अयोध्या में जाकर उनकी परिक्रमा पूरी की। और इस कार्य में हमें यहाँ के जो संत महात्मा हैं, तपस्वी हैं, जिन्होंने जीवन भर भगवान की आराधना की है, कर रहे हैं, उनका सहयोग मिला है। और उन्होंने भी अपना मान सम्मान भूलकर, ये बड़े बड़े महात्मा हैं, तो राम भक्त हैं, राम के कार्य के लिए इनका जीवन पहले ही समर्पित है। हम तो इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते, इस कार्य में हम लोगों को प्रोत्साहित किया। आप सब जनता जनार्दन दूर दूर से यहाँ आए, बेटिकट लोगों की जनता नहीं है, ये सब लोग किराया देकर आए और इनको भाड़ा भी नहीं दिया। इसमें हिंगराज सेना में सम्मिलित होकर बड़े बड़े धर्मों की सेवा की है। ये भी एक बहुत आदर्श और अनुकरणीय बात। तो इसके लिए और सबसे बड़ी बात यह है, सभी पार्टी के लोग हैं, सबने हमको सहयोग दिया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अगर उनका सहयोग न मिलता, और सबसे आनंद का विषय तो ये है कि हम लोगों की यात्रा शांतिपूर्वक सफल हो। तो उन्होंने हमको ये रिपोर्ट दी कि पूरी अयोध्या में एक सा माहौल, सब लोगों के हृदय में राम भक्ति और भावना, धर्म की भावना उतर गई कि हम इतने बड़े लोग हैं, इतने लोग इकट्ठे हो सकते, लेकिन राम जन्मभूमि मानता है। और इसके संबंध में हमने कल भी बताया था कि ये मान्यता हमारी आज की नहीं है, किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ये प्राचीन है। कल ही हम लोगों ने एडवर्ड के जमाने में जो यहाँ शिलाएं रखी गई थी, कहाँ प्रणार्थ है, कहाँ विघ्नेश्वर है, कहाँ वशिष्ठ कुंड है, कहाँ लोमस कुंड है, कहाँ राम जन्मभूमि है, उसके पत्थर लगे। ये प्रमाण है उस समय का, जिस समय ये कोई न्यायालय में विवाद खाई है। तो ऐसी स्थिति में और इसके पहले से भी अगर ऐसा न होता, आप सब लोग यहाँ पर दौड़े न आते और समाधान करके वहाँ भव्य मंदिर बन जाए। कुछ लोगों ने ये आशंका व्यक्त की थी कि सोनिया गांधी ने 100 करोड़ रुपया दे के हमको यहाँ भेजा है मस्जिद की जगह खोजने के लिए। तो हमने ये बताया कि हमें किसने दरख्वास्त दी थी तो मस्जिद की जगह खोजे। जब मुसलमान इसमें दामद छोड़े तब ना मस्जिद की जगह खोजे। न उन्होंने कोई हमसे मांग की है, न सोनिया गांधी इस स्थिति में है कि वो कहीं मंदिर बना सके, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मामला न्यायालय में लंबित है।
इसमें सरल आदेश है। बात बिल्कुल बेमानी है कि किसी ने हमको इस कार्य के लिए भेजा हो। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, शंकराचार्य कहलाते हैं, तो हमारा फर्ज हो जाता है कि देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके समाधान में जितना हमसे बन सके अपना योगदान करें। परिक्रमा करते ये लाखों कदम यही तो उद्घोष कर रहे हैं। समस्त परिक्रमा वासियों, अयोध्या वासियों के साथ साथ समस्त देशवासी पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा प्रस्तावित चालुक्य शैली के कंबोडिया स्थित अंकोर वाट जैसे मंदिर का विलक्षण स्वरूप पूर्ण होते देखना चाहते हैं, जहां एक भव्य हॉल में एक समय में 10,000 लोग बैठ सकेंगे और यहां होने वाली आरती पूरी दुनिया में देखी जा सकेगी। इस भव्य आकर्षक मंदिर को दुनिया के एक और आश्चर्य के रूप में देखा जाएगा। राम भक्तों की यह आकांक्षा है और निश्चित रूप से एक दिन शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में ये अवश्य पूर्ण होगी। आलेख वरिष्ठ पत्रकार श्री अजीत वर्मा, जबलपुर। उद्घोषणा प्रदीप दुबे, जबलपुर।